हेलो एवरीवन। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ये स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बारे में स्टडी करना है। तो अगर इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और इस कर्व को टेंजेंट टच करता है एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, then slope of tangent to this curve at this point is given by derivative of y with respect to x, and ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालना है। यानी कि जो भी dy बाई डी एक्स निकलेगा उसमें x को x1 से रिप्लेस करना है और y को y1 से रिप्लेस करना है, और इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, और हमें तो मालूम है दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम इसके साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने यम एज्यूम किया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है -1 अपॉन यम, यानी कि दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx at the same point P x1, y1। तो हमेशा अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो और फिर उसके बाद -1 अपॉन यम, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट उस टेंजेंट पे या नॉर्मल पे जो होता है वो पॉइंट तो पॉइंट P है। ओके, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका इक्वेशन आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m इंटू x माइनस x1। फिर इसके साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा? -1 अपॉन यम। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट यम है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन यम x माइनस x1। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। अभी इसको पावर में लिखना है, एक्स क्यूब एज इट इज रखो और इसका पावर स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 पावर ऑफ पावर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। तो ये बनता है x टू द पावर 3 इंटू हाफ, एंड 3 इंटू हाफ इज 3/2। तो ये आएगा x टू द पावर 3/2। ये हो गया y। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ y इज x टू द पावर 3/2, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। लेकिन हमें ये फार्मूला मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके ये पावर जो है वो मल्टीप्लायर बनेगा x का, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2 इज गिवन बाय 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 -1। लेकिन 3/2 -1 क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो ये बनता है 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। पावर हाफ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये है dy बाई डी एक्स। अभी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू
यम एज्यूम करते, यम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी बोलते। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, पॉइंट क्या दिया है हमें, पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4, gradient of curve at x is equal to 4, and this is equal to dy by dx at x is equal to, इसका मतलब हुआ कि जो dy by dx हमने फाइंड आउट किया है उसमें x की जगह 4 पुट करना है। तो dy by dx तो ये मिला है, इस x को रिप्लेस करो 4 से, हेंस दिस इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है, 2 आता है। तो दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, रहेगा सिर्फ 3, तो ये आता है 3। अभी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज यम, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन यम, बट यम इज 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन 3, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये जो टेंजेंट दिया है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, यहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर, ओके। इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों भी पैरामीटर थीटा में एक्सप्रेस किया है, तो इस टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें, तो यहाँ पे x दिया है, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मिलता है हमें डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन कॉस थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा, सिंस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये कॉस क्यूब थीटा का मतलब कॉस थीटा का पावर 3, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ कॉस थीटा इट्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे पावर वाला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो ये मिलेगा a इंटू 3 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 3-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये जो मिला इस फार्मूले के हिसाब से मिला और ये इसके हिसाब से मिलना चाहिए, हेंस dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a इंटू कॉस थीटा टू द पावर 3-1, 3-1 इज 2, कॉस थीटा टू द पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, बस इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये dx बाई डी थीटा हो गया। सेम ऐसे ही y को भी डिफ्रेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हेंस dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू b इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ साइन थीटा क्यूब, और आपको ये याद रखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस थीटा, ओके। हेंस इसका डेरिवेटिव आएगा
dy by d theta is equal to b into power becomes multiplier 3 into sin theta to the power 3 minus 1 into derivative of sin theta with respect to theta. तो ये क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 3b sin theta to the power 3 minus 1 is 2. तो हम sin theta स्क्वायर और sin theta का डेरिवेटिव cos theta, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे dy by d theta इज इक्वल टू 3b cos theta इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अभी हमें dy by dx चाहिए, तो dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो दिस इज इक्वल टू dy by d थीटा क्या मिला है हमारा? 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाय d थीटा ये मिला है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन ये रहेगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा के साथ, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस कॉस थीटा के साथ. तो ऊपर रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये टेन थीटा. ठीक है, अभी हमें dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना है. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. दिस इज इक्वल टू dy by dx at theta is equal to pi by 4. So this is equal to dy by dx is minus b upon a tan theta. Okay, so minus b upon a tan theta at theta is equal to pi upon 4. Replace theta by pi upon 4 in this bracket. Hence slope of tangent is equal to minus b upon a tan of pi by 4. लेकिन हमें मालूम है tan pi by 4 is 1. So minus b upon a. So finally slope of tangent is given by minus b upon a. And this is solution for given sum. अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to 3x minus x square at which slope is minus 5. We have to find out point at which tangent touches the curve such that slope of that tangent is minus 5. Y is equal to 3x minus x square. This is given curve. Slope of tangent is equal to minus 5. Now differentiate 1 with respect to x. Then dy by dx is equal to derivative with respect to x of 3x minus x square. अभी 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आता है 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आएगा 2x. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. तो रिक्वायर्ड पॉइंट सपोज x1 कॉमा y1 है, यानी कि टेंजेंट टचेस द कर्व एट पॉइंट P whose coordinates are x1 and y1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स x1, और ये क्या दिया है हमें? माइनस 5. अगर 3 माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो 2x1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आएगा, यानी कि 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो गया. तो x1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4. ये x कोऑर्डिनेट मिल गया इस पॉइंट का, हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट. इसी को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक है, 3 माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 5. तो x1 इज इक्वल टू 4 हमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट इन 1. तो y इज इक्वल टू मिलेगा, या y इज इक्वल टू
यानी कि y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि कर्व इस पॉइंट में से पास होता है तो ये पॉइंट कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 3x1 माइनस x1 स्क्वायर। लेकिन हमें x1 इज इक्वल टू 4 मिला है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स 4 माइनस, तो x1 इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 12 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 एंड 12 माइनस 16 इज माइनस 4, तो y1 मिल गया -4। हेंस required point P which is given by x1 comma y1 and which is nothing but x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -4, और ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से इस टाइप के सम हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t एट पॉइंट 1, 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए गिवन दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। और क्या दिया है, पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व, that is point P. Suppose P x1 comma y1 is 1, 2. Differentiate equation of curve with respect to x। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t। यह आता है derivative of left hand side with respect to x is given by derivative of 4x square plus 9y square with respect to x. This is equal to derivative with respect to x of right hand side, and right hand side is 4t and 4t is constant. So left hand side का derivative with respect to x of 4x square plus derivative with respect to x of 9y square लेना है, और ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है 4t। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बाहर ले सकते हैं, ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बाहर ले सकते हैं, तो ये आएगा 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 9 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो 4 इंटू 2x प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 8x प्लस 18y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाय डी एक्स को हम सेपरेट करते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 8x को राइट हैंड साइड में लेंगे। 18y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू minus 8x. Take 18y on right hand side. Hence dy by dx is equal to minus 8x divided by 18y. तो slope of tangent is equal to suppose m, और ये आएगा dy by dx at point P, और P के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। तो इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करो, तो ये आपको मिलता है -8 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 18 टाइम्स 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो आएगा -2/9। तो ये -2/9 स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया विच इज यम। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो using condition of perpendicular lines, slope of normal is given by -1 upon slope of tangent, और slope of tangent मिला है -2/9, तो इसको लिखेंगे -1 upon -2/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 9/2 मिला। टेंजेंट का भी स्लोप मिला है, नॉर्मल का भी स्लोप मिला है, और एक पॉइंट जो टेंजेंट पे लाई होता है
वो है 1,2 और नॉर्मल पे भी एक पॉइंट जो मिलता है वो भी पॉइंट P है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इज गिवन बाय y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 is y coordinate of point P और वो है 2 is equal to m is slope of tangent और वो है -2/9 into x minus x1। x1 is x coordinate of point P और वो है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 इंटू वाई 9y -2 इंटू 9 -18 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -1 +2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सभी टर्म्स एक साइड में लेने के बाद ये आता है 2x प्लस 9y -18 और ये +2 को इस साइड में लिया तो -2 बनता है -18 -2 -20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम m1 से डिनोट करेंगे और सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और x1 x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और m1 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये सब वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकाला, यही इसका आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x is equal to 1/t, y is equal to t minus 1/t when t is equal to 2। तो ये जो कर्व दिया है ये पैरामेट्रिक कर्व दिया है, यानी कि x और y t में एक्सप्रेस किया है। हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा एट t is equal to 2। तो जो दिया है वो पहला लिखो। इक्वेशन ऑफ कर्व इज x is equal to 1/t एंड y is equal to t minus 1/t, ये दिया है। दिस इज गिवन कर्व। तो इसको लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x एंड y दोनों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 1/t है, उसका डेरिवेटिव आएगा -1/t²। ठीक है, तो ये y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t is equal to derivative of t with respect to t is 1 minus derivative of 1/t with respect to t is -1/t²। ठीक है, ये कैसे मिला हमें, ये फार्मूला डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n with respect to x is equal to n into x to the power n-1। सेम ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 1/x निकालना है, तो फार्मूला है -1/x²। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हमने डेरिवेटिव निकाला। हमें चाहिए dy/dx। यहाँ पे dx/dt मिला है और dy/dt मिला है, तो dy/dx मिलेगा इन दोनों का रेशियो लेने के बाद। तो हम ले सकते dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। लेकिन dy/dt हमें ये मिला है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा t² + 1/t²। ठीक है, तो dy/dt यहाँ पे पुट करते t² + 1/t² डिवाइडेड बाय
dx बाई dt मिला है -1/t²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t² + 1/t² इंटू -t² डिवाइडेड बाय 1। t² कैंसिल हो गए तो dy बाई dx इज इक्वल टू हम लिख सकते -1 + t²। ओके, अभी dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करेंगे तो वो बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय m। सपोज m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट t इज इक्वल टू 2। लेकिन dy बाई dx तो ये है, तो t की वैल्यू 2 पुट करो इसमें, तो ये आता है -1 + 2²। 2² इज 4, 4 + 1 इज 5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया -5। पॉइंट लाइंग ऑन द टेंजेंट एंड कर्व विच इज गिवन बाय पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1। तो ये आएगा, x कोऑर्डिनेट तो हमें 1/t से मिला है और y कोऑर्डिनेट दिया है t - 1/t। तो ये पॉइंट मिलेगा एट t इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट मिलेगा हमें 1/2, 2 - 1/2। तो फाइनली ये पॉइंट मिलता है 1/2, 2 - 1/2 दैट इज 3/2। वो ये पॉइंट मिला, स्लोप मिला, तो हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। लेकिन यहाँ पे y1 है 3/2, x1 है हाफ और स्लोप m है -5। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा y minus 3/2 is equal to -5 into x minus x1 is हाफ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2y - 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -10x + 5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा 2y - 3 इज इक्वल टू -10x + 5। ये सभी टर्म्स एक साइड में लेते तो हमें मिला 5x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज गिवन बाय -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो m है और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है हमें -5। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा -1/-5। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी नॉर्मल पे जो पॉइंट है वो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया है। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y - y1 इज इक्वल टू m1 into x - x1। m1 is 1/5, x1 is half एंड y1 is 3/2। ये वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y - 3/2 इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स x माइनस हाफ। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें मिला 2y - 3 इज इक्वल टू 2x - 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 10y - 15 इज इक्वल टू 2x - 1। अभी सभी टर्म्स एक साइड में लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये मिल जाएगा 2x - 10y + 14 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा x - 5y + 7 इज इक्वल टू 0। और ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए क्या स्टेप्स यूज करना है और इस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें ये स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। स्टेप 1 है
इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, तो इस कर्व के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो पहले तो स्टेप नंबर 1 में हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका मतलब हुआ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेप नंबर 1 ये करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है। तो 0 से इक्वेट करने के बाद ये x का वैल्यूज मिलेगा, और वो x का वैल्यूज हमने एज्यूम किया है ए बी सी जो भी हो, जितने भी हो, x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिली थी स्टेप नंबर 1 में, उसमें x की जगह ये पुट करना है, जो x की वैल्यू हमें स्टेप नंबर 2 में मिली है। तो x का वैल्यू ये पुट करने के बाद अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आएगा यानी कि लेस देन 0 आएगा, देन x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी मैक्सिमा। तो इस पॉइंट को x इज इक्वल टू a को मैक्सिमा बोलेंगे। एंड y एट x इज इक्वल टू a, y का वैल्यू जो फंक्शन दिया है या इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसमें x इज इक्वल टू ये पुट करेंगे, तो y का वैल्यू जो मैक्सिमम आएगा, y का वैल्यू जो आएगा उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एज्यूम करेंगे। ठीक है। क्योंकि x इज इक्वल टू ये पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए x इज इक्वल टू ये को मैक्सिमा बोलेंगे, और y का वैल्यू x इज इक्वल टू a पे जो भी आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y रहेगी। ठीक है। तो इसी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने अगर x इज इक्वल टू जो मिला है वो वैल्यू पुट किया, x इज इक्वल टू ये पुट किया, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई यानी कि ग्रेटर देन 0 मिल गई, देन x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे, और y का वैल्यू x इज इक्वल टू a पे जो मिलेगा उस वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन y बोलेंगे। ओके। मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू a इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a इज पॉजिटिव। तो इस तरह से ये स्टेप्स, 3 स्टेप्स याद रखो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। तो मैक्सिमा मिनिमा पे हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है इसके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है, या आप एज्यूम कर सकते हैं y इज गिवन फंक्शन और वो फंक्शन ऐसे दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, इसमें जो फंक्शन दिया है उसको एज इट इज लिखना है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, राइट हैंड साइड का हर टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट लेना है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 36 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके। तो dy बाई डी एक्स बनेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 36 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 10, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो ये आ गया 0। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमें मिला, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ओके। अभी इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी एक्स को और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनता है d2y/dx²। ओके, अभी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं। 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये d2y/dx² हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 6 into derivative of x² is 2x minus 6 into derivative of x with respect to x is 1 minus derivative of constant is 0। तो इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx² is equal to 6 into 2 12x minus 6। ये हो गई d2y/dx² की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, और ये हो गई dy/dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें dy/dx को इक्वेट करना है 0 से। ओके, तो dy/dx की वैल्यू मिली है 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो 6 से डिवाइड करो दोनों साइड में, तो ये बनता है x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी 6 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए, और 6 के वो दो फैक्टर्स है 3 into 2। तो 3 into 2 में 3 को माइनस साइन और 2 को प्लस साइन लिखाना, तो -3 + 2 -1 आ जाएगा। हेंस वी कैन राइट x -3 into x + 2 इज इक्वल टू 0। हेंस x इज इक्वल टू -2, 3। ये x की दो वैल्यूज मिल गई। अभी स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। हमें d2y/dx² मिला है 12x माइनस 6। x की वैल्यू -2 पहला इसमें पुट करते हैं, फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू -2, ये क्या वैल्यू आती है? देखो, राइट हैंड साइड में x की जगह -2 पुट करना है, तो ये आता है 12 टाइम्स -2 -6। तो 12 इंटू -2 ये आएगा -24 -6, और ये होता है -24 -6 -30 हो जाएगा। ये निगेटिव वैल्यू है, यानी कि लेस देन 0। अगर d2y/dx² एट सम पॉइंट निगेटिव है, तो उस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलते हैं। हेंस वी कैन राइट x इज इक्वल टू -2 इज मैक्सिमा। अगर x इज इक्वल टू -2 मैक्सिमा है, तो y में x की जगह -2 पुट करके जो वैल्यू मिलेगी y की, उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और हमारा y क्या था? y इज गिवन y इज इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 10। तो x की जगह -2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -2³ -3 इंटू -2² -36 इंटू -2 + 10। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू -2³ आता है -8, -3 इंटू -2 का स्क्वायर आता है 4, -36 इंटू -2 + 10। और एक बार सिंप्लीफाई करो, तो ये आता है 2 इंटू -8 इज -16, -3 इंटू 4 इज -12, -36 इंटू -2 + 72 आएगा + 10, एंड दिस इज इक्वल टू -16 -12 दैट इज -28 + 82। 82 -28 कितना आता है? देखो, ये आएगा 54। तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 54। हम लिख सकते हैं y मैक्सिमम इज इक्वल टू 54। सेम इसी तरह d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है। तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 3 चाहिए। x को 3 से रिप्लेस करना है d2y/dx² में राइट हैंड साइड में। तो 12 इंटू 3 -6, ये आएगा 36 -6 इज इक्वल टू 30, और ये है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या निकलता है? x इज इक्वल टू 3, ये जो x की वैल्यू मिली है, ये है मिनिमा।
तो इसके साथ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की। इस y की इक्वेशन में राइट हैंड साइड में x को रिप्लेस करते हैं 3 से, तो हमें एट x इज इक्वल टू 3 मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। हेंस y एट x इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 3 प्लस 10, और ये ऊपर भी हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y एट x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, y एट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y एट x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखना जरूरी है। तो y एट x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे भी y एट x इज इक्वल टू माइनस 2, और फिर y एट x इज इक्वल टू 3 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब यानी कि 27 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर that is 9 minus 36 into 3 plus 10, तो ये आता है 27 into 2 54 minus 3 into 9 27 minus 36 into 3 108 plus 10, this is equal to minus 135 plus 64, ये आएगा माइनस 71, तो y मिनिमम इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 71। तो ये इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। अभी हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18x। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है वो एज इट इज लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 18x। अभी स्टेप नंबर 1 जिसमें हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 विच इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 18 is constant coefficient derivative of x with respect to x। ओके, तो dy by dx मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आएगा 2x प्लस 18 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, माइनस 15x प्लस 18। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 को यानी कि dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाई डी एक्स, ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 15 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 18 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू 3 6x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 6x माइनस 15, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो डेरिवेटिव ऑफ 18 इज 0। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स आया है अपना 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेना है दोनों साइड से, तो ये मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन -5 आना चाहिए,
तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो -3 -2 6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स ऐसे आएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज मिलने वाली है। एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया और दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिया। तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। पहली वैल्यू को हम x1 एज्यूम करेंगे, दूसरी वैल्यू को x2 एज्यूम करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3। ये x की दो वैल्यूज मिल गई। अभी स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है 6x माइनस 15। तो इसमें हमें x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 3 पुट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि x1 इज इक्वल टू 2। इस पे आएगा 6 टाइम्स x1 माइनस 15, बट x1 इज 2, तो ये मिलता है 6 टाइम्स 2 minus 15 and this is equal to 12 minus 15. 12 minus 15 is minus 3 which is less than 0. तो ये नेगेटिव है। d2y by dx square at x1 is equal to 2 is नेगेटिव। तो x1 is equal to 2 ये पॉइंट बन गया मैक्सिमा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x1 is equal to 2 is मैक्सिमा। ओके, अभी y फाइंड आउट करना है at x1 is equal to 2 और वो बनेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। हेंस y एट x1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, तो ये बनेगा x1 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 x1 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स x1। अभी x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो आता है y1 एट x1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 2 स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद y1 एट x1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा 2 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 2 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स 2। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 15 अपॉन 2 एज इट इज इनटू 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 18 इंटू 2 36। तो ये 2 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 8 प्लस 36 आएगा 44, 44 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 14। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। अभी हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x2 इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करते हैं। x2 इज इक्वल टू 3 पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता है देखते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका इक्वेशन राइट हैंड साइड है 6x माइनस 15। तो 6 टाइम्स x2 माइनस 15, तो ये बनेगा 6 टाइम्स x2 की वैल्यू है 3 माइनस 15। 6 इंटू 3 18 माइनस 15 एंड 18 माइनस 15 इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x2 पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया है। हेंस x2 इज मिनिमम। अभी x2 पे हम y फाइंड आउट करते हैं। तो y एट x2 इज इक्वल टू 3, ये आएगा x2 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 टाइम्स x2 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स x2। अभी x2 को रिप्लेस करो 3 से, तो y एट x2 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। 3 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स 3, और ये आता है 3 क्यूब इज 27 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 18 इंटू 3 54। तो 27 प्लस 54 आएगा 81। तो ये आता है 81 माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू 81 इंटू 2 162 माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2, और ये आता है 27 डिवाइडेड बाय 2। तो y मिनिमम इज इक्वल टू 27 अपॉन 2। ये हो गया आंसर। इस तरह से ऐसे सम हम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम कर्वेचर ऑफ अ कर्व इसके बारे में
स्टडी करने वाले हैं। तो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन कर्व, देन नंबर वन कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय k, और ये इसका फार्मूला बनता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट p डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट p ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। ये है कर्वेचर का फार्मूला। इसमें कंडीशन याद रखना है dy बाई डी एक्स मस्ट एग्जिस्ट। अगर dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं होता है तो उस वक्त कर्वेचर का दूसरा फार्मूला मिलता है कर्वेचर k इज इक्वल टू d2x बाई डी वाई स्क्वायर एट पॉइंट p डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dx बाई डी वाई इट्स स्क्वायर एट पॉइंट p एंड ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। पहले फार्मूले में dy बाई डी एक्स लिया था, इसमें dx बाई डी वाई लिया है। क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर पॉइंट p पे एग्जिस्ट नहीं होता है तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना पड़ेगा। ठीक है। नंबर टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसको p या रो से डिनोट करते, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए इसका फार्मूला बनेगा रो इज इक्वल टू या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p इट्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट p। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर है। नोट नंबर 1 हमें याद रखना है, कर्वेचर k इज पॉजिटिव इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट p इज पॉजिटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट p अगर पॉजिटिव है तो कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगा। पॉइंट नंबर 2 है कर्वेचर k इज नेगेटिव इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट p इज नेगेटिव। तो कर्वेचर k का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे। और थर्ड पॉइंट है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p डज नॉट एग्जिस्ट अगर टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट p इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अभी हम कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट पॉइंट 1,1। सो यहाँ पे भी स्टेप नंबर 1 में dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। दिया हुआ फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको इक्वेशन नंबर 1 समझो, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड है एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये है dy बाई डी एक्स। अभी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करके, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड है 3x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, हमें डेरिवेटिव लेना है x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x इंटू 3 6x मिलेगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आता है, हेंस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में, तो 3 टाइम्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। ऐसे ही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालते, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1,1 दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 आ गया 3, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1,1 आ गया 6। नाउ स्टेप नंबर 2, कर्वेचर हम k से डिनोट करेंगे विच इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1,1 डिवाइडेड बाय
into bracket 1 plus dy by dx at point 1 comma 1 its square bracket close to the power 3 upon 2। तो ये dy by dx at point 1 comma 1 और d2y by dx square at point 1 comma 1 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो k is equal to 6 divided by 1 plus 3 square to the power 3 upon 2। ये मिलेगा 6 upon 3 square is 9, 9 plus 1 10 to the power 3 upon 2। ये मिल गया कर्वेचर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम रो से डिनोट करते वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर यानी कि 1 अपॉन के। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज आंसर। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व y is equal to 2 sin x minus sin 2x at the point x is equal to pi upon 2। ओके, तो पहले स्टेप नंबर 1 में जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। y is equal to 2 sin x माइनस sin 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमें डेरिवेटिव ऑफ साइन x फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो तो cos x आएगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ साइन cos आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x आएगा। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos 2x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx मिलता है 2 cos x, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स cos 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अभी इसी को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें d2y बाई dx स्क्वायर मिल जाएगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर। अभी हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो d2y बाई dx स्क्वायर मिलता है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। और सिंप्लीफाई करते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। तो ये मिलता है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x, माइनस साइन को बाहर लिया। अभी यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, 2 इंटू 2 4 टाइम्स साइन 2x। ओके, ये हो गया अपना d2y बाई dx स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करते हैं। तो जो पॉइंट दिया है उस पर dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में dy बाई dx मिला है 2 cos x माइनस 2 cos 2x और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस पॉइंट पे हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में x को पाई बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। तो ये आएगा 2 टाइम्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ पाई। तो इसका आंसर आता है और cos पाई बाई 2 की वैल्यू आती है 0। 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू cos पाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और cos पाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे cos पाई को रिप्लेस करो -1 लिखो,
यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 लिखा है, cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये आता है -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2। dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या मिला, 2 मिला। अभी हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इक्वेशन 3 से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है -2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन 2x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2। तो ये मिलता है दिस इज इक्वल टू -2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आती है प्लस 4 टाइम्स 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन पाई, और हमें मालूम है साइन पाई बाई 2 ये 1 आता है और साइन पाई 0 आता है। तो यहाँ पे 0 बनेगा, 0 इंटू 4 0, तो यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 1 2। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज 2। यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ये भी माइनस साइन हो जाएगा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 -2 मिलेगा। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में हमें फार्मूला यूज करना है कर्वेचर के लिए। कर्वेचर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, इट्स पावर इज 3/2। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकालो, उसका स्क्वायर ले लो और ऐड करो 1 को और उसका 3/2 पावर ले लो, तो ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो वैल्यूज तो मालूम है हमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या मिला है 2, इसका स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये मिलता है -2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 प्लस 1 5, 5 टू द पावर 3/2। ये है कर्वेचर के। कर्वेचर के इज निगेटिव क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आया है। ठीक है, अभी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रो विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये आएगा 5 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और यही आंसर है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।